दूरसंचार विभाग ने हाल ही में मोबाइल ऑपरेटरों को 5G परीक्षण करने की अनुमति दी है। हालांकि चीनी कंपनियों को इस ट्रायल से बाहर रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि आखिर स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। इसका प्रयोग हम टीवी के रिमोट से लेकर माइक्रोवेव ओवन या फिर धूप के रूप में करते हैं। आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा रूप होता है। स्पेक्ट्रम उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये तारों और आकाश गंगाओं से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये ऊर्जा पृथ्वी के नीचे दबे रेडियो एक्टिव तत्वों से भी प्राप्त होती है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। इसके जरिए ही हम टीवी और रेडियो देख पाते हैं तथा मोबाइल फोन चला पाते हैं। स्पेक्ट्रम ट्रायल क्या होता है, यहाँ इसके बारे में आपको बताएं तो दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल को 5G तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे उपकरण निर्माताओं के साथ समझौता किया है। रिलायंस जियो अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये ट्रायल करेगा। इसके अलावा परीक्षणों में मॉडल ट्यूनिंग, स्वदेशी तकनीक का परीक्षण, चुने हुए उपकरण और विक्रेताओं का मूल्यांकन के साथ ही टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और ड्रोन आधारित कृषि निगरानी जैसे एप्लीकेशन का परीक्षण शामिल है। यहाँ पर ये समझें कि स्पेक्ट्रम की नीलामी कैसे होती है। तो स्पेक्ट्रम नीलामी भारत सरकार के दिशा निर्देश पर की जाती है। स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए सबसे पहले एक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। इस अधिसूचना में टेलीकॉम कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। पूर्व निर्धारित तिथि को स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जाती है। जो कंपनी अधिक मूल्य देती है उस कंपनी को टेलीकॉम स्पेक्ट्रम दे दिए जाते हैं। इसके बाद कंपनी अपनी सेवाएं जनता को बेचती है जिससे उन्हें लाभ होता है। यहाँ पर समझे कि परीक्षण के लिए क्या अनुमति दी गई है। तो ऑपरेटर्स को परीक्षण करने के लिए 2500 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज के साथ 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज के अपने मौजूदा स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। ये ट्रायल 6 महीने के लिए होंगे। इसमें से उपकरण की खरीद और स्थापना में 2 महीने लगेंगे। दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण करना अनिवार्य है। इसके अलावा परीक्षण गैर वाणिज्यिक आधार पर किए जाएंगे। यहाँ पर समझे कि 5G तकनीक क्या है तथा इसके लाभ क्या होंगे। तो आपको बता दें कि 5G, जिसे हम 5th जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क की तरह वो तकनीक है जो आगे चलकर मौजूदा सबसे तेज सेलुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी 4G की जगह लेगी। 5G तकनीक से डेटा डाउनलोड रेट के मामले में बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव देने की उम्मीद है। इसके अलावा डेटा डाउनलोड की दरें 4G की तुलना में 5 गुना तेज होंगी। यहाँ पर ही समझें कि क्या 5G तकनीक और मिलीमीटर वेव टावर के कुछ खतरे भी हैं। अब चूंकि वेव टावर लोगों के घरों के बेहद करीब लग सकते हैं, इसलिए इनसे होने वाले रेडिएशन और जीव जंतुओं साथ ही पर्यावरण समेत इंसान पर उसके असर की भी चर्चा की जा रही है। पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि 5G सेलफोन कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी की वजह बन सकता है। इसके अलावा कुछ शोध पत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क के लिए लगाए जा रहे मिलीमीटर वेव टावर से होने वाला हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कैंसर के साथ साथ बांझपन, DNA और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी असामान्यताओं की वजह बन सकता है। हालांकि इन तमाम आशंकाओं को वैज्ञानिक सिरे से नकार देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सही है कि एक्सरे या गामा रे जैसी हाई फ्रीक्वेंसी तरंगे इंसान और बाकी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन 5G के लिए इस्तेमाल किया जा रहा स्पेक्ट्रम इससे कहीं नीचे है। इसके अलावा वैज्ञानिक 5G तरंगों को खतरा बनाने वाले शोधों पर टिप्पणी करते हुए भी बताते हैं कि इन शोधों में ये तो दिखाया गया है कि तरंगे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर असर डालती हैं, लेकिन इस पक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया है कि मनुष्य की त्वचा को पार नहीं कर सकती। यहाँ पर समझे कि 5G से जुड़ी चीनी चिंता क्या है। तो 5G तकनीक में प्रवेश करने वाले चीनी विक्रेताओं के बारे में ये समस्या है कि उनमें बैकडोर शामिल हो सकता है जिससे चीनी सरकार निगरानी कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनियों को 5G नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के 5 आइज इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस ने घोषणा की है कि विशेष रूप से 5G नेटवर्क में हुआवे दूरसंचार उपकरण के उपयोग में बहुत अधिक सुरक्षा जोखिम है। तो आइए आज की इस खबर को आने वाली